Chapter 2 Polynomials. Question number 1. The graphs of y is equal to px मतलब polynomial x are given below. For some polynomials px, find the number of zeros of px in each case. एकदम सिंपल से समझते हैं इस क्वेश्चन को। हमको पता है ये क्वेश्चन पढ़ने से कुछ समझ तो आया नहीं आप लोग को। एकदम सिंपल समझते हैं। सबसे पहले ये आपको ग्राफ दिख रहा है, इसमें इसका नाम है y और इसका नाम है x। हम लोग ऐसे ही अपने एक नाम रखते हैं, सबका नाम होता है, हमका मेरा भी नाम है, आपका भी नाम है, वैसे इस लाइन का भी नाम है, इसका नाम है x, इसका नाम है y। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो लाइन ड्रॉ किया गया है ना, ये लाइन चाहे ये लाइन, ये सिर्फ आपको वो काउंट करना है जो कि इस वाले लाइन पे टच हो रहा हो। नहीं समझ आया ना, कोई बात नहीं, क्वेश्चन जब हम लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, ठीक है। ये जो लाइन ड्रॉ की गई है वो किस लाइन पे पिक की गई है? y पे। क्या ये x लाइन पे टच हुआ है? नहीं, यानी कि इसका px क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये कोई भी लाइन इस पे नहीं टच आई है। ये वाली लाइन का कोई भी एंगल इस पे ऐसे से टच करके नहीं आया, ये y पे बना हुआ है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आगे क्वेश्चन में देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, इसमें ये जो डायग्राम बना हुआ है कि ये x, हम लोग को सिर्फ x वाली इस पे देखना है कि कितनी बार इस पे कट रहा है, कितनी लाइन इस पे आ रही है। क्या इस पे कोई लाइन आगे कटा है? हाँ, ये वाली यहाँ पे कितनी बार? एक बार। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा? 1। यहाँ पे समझ में आया 50%? कोई बात नहीं, अब आधा पूरा 100% यहाँ समझ में आ जाएगा। अब इस पे आप खुद काउंट करिए कि इस वाली लाइन पे कितनी बार ये वाली लाइन आई है। तो ये 1, फिर ऐसे ऊपर से आई है 2, फिर ये 3, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? 3। ठीक, अब इसका आते हैं, ये कितनी बार आया? 1 और ये 2। 5 नंबर, इसमें कितनी बार आया? 1 2 3 4। अब इसमें 1 2 3 बार आया ना। तो हमारा एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो गया। अब ये आता है एक्सरसाइज 2.2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient। ठीक, सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि जीरो क्या होता है और कोएफिशिएंट क्या होता है। तो मैं यहाँ पे जीरोस और कोएफिशिएंट का डेफिनेशन ले देती हूँ। जीरोस क्या होता है? x की वो वैल्यू जिससे आंसर 0 हो। मतलब x क्या है? कोई भी वैल्यू, जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे x दिया हुआ है, क्वेश्चन में x यानी कि कोई भी क्वेश्चन में कुछ हम लोग ऐसा वैल्यू पुट कर दे जिससे उसका आंसर पूरा 0 हो जाए, उसे क्या कहते हैं? जीरोस। कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई। हाँ, तो कोएफिशिएंट क्या होता है? x के पहले वाला नंबर। मतलब कि जैसे यहाँ देखते हैं, x के पहले क्या है? 2, यानी कि 2 क्या हो गया? कोएफिशिएंट। x के पहले क्या है? 4, 4 क्या हो गया? कोएफिशिएंट। यहाँ पे x के पहले क्या है? 2, 2 क्या हो गया? कोएफिशिएंट। समझ में आया? अब आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient। मतलब कि पहले आपको जीरो निकालना है किसका? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, यानी कि इसका, ये जो क्वेश्चन है और भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन है उसका, और उसके बाद रिलेशनशिप बताना है जीरोस और कोएफिशिएंट का, मतलब दोनों को वेरीफाई करना है। चलिए आगे करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? x² - 2x - 8। ऐसे क्वेश्चन में ना सबसे पहले क्या करते हैं, अगर सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो यहाँ पे है इससे पहले कुछ है कि नहीं, इससे कुछ कोएफिशिएंट है कि नहीं। अगर नहीं है तो हम लोग कुछ भी नहीं, यानी कि यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं यानी कि 1। तो हमेशा ये पहले वाले का और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई होता है, यानी इसका अगर मल्टीप्लाई होगा यानी कि 1 × 8 तो कितना आएगा? 8। ठीक, अब इस 8 को याद रखना है। अब उसके बाद
अब इसका हम लोग को फैक्टर सोचना है। 8 किसके किसके टेबल में आता है? 4 मल्टीप्लाई 2 यानी 4 टू जा 8, या फिर 2 4 जा 8, या फिर 8 1 जा 8। यही तो होता है इसका, या फिर 1 8 जा 8। तो अब हमें ऐसा करना है, मल्टीप्लाई करने पे तो 8 आ ही रहा है, अब ये प्लस या माइनस करने पर 2 आना चाहिए। नहीं समझ आया? फिर से बताते हैं। ये जो है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आया? 8। अब हमें ऐसा दो नंबर लेना है जिसे मल्टीप्लाई करने पे तो 8 आए, ये वाला, मतलब ये माइनस वाला भी। ये आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना होगा, आगे बताएंगे। पहले सिंपल सोचते हैं बिना प्लस माइनस के। आपको मल्टीप्लाई करने पर 8 आए और प्लस या माइनस करने पर ये 2 आए, तो 4 2 जा 8 और 4 माइनस 2 2 आता है, ठीक है, यानी 4 और 2 यहाँ पे हो जाएगा। अब लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 4, माइनस यहाँ पे और प्लस यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका साइन क्या है? माइनस है। और अगर बड़े वाले यानी कि 4 और 2 में बड़ा कौन है? 4। तो जो बड़ा रहता है उसके आगे जो साइन रहता है वही यहाँ पे रहता है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 ये उतार दिए हैं, ताकि 4 2 जा 8 और माइनस प्लस माइनस 4 में से 2 गया 2, साइन किसका बड़ा है? 4 का, माइनस, तो यहाँ पे माइनस 2x हो जाएगा। समझ आया? अब जब ये निकल गया, अब हम लोग यहाँ से दो दो का पेयर बनाते हैं, दो ये दो ये। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x में हम लोग कॉमन देखेंगे। कॉमन यानी कि जो दोनों की, यानी कि ये एक मेंबर है, एक ये मेंबर है, छोड़ो, ये दोनों दोस्त हैं, एक ये दोस्त है, एक ये दोस्त है। हमें ये देखना है इन दोनों दोस्त के पास क्या ऐसी चीज है कि जो दोनों के पास है। 4 तो इसके पास है, इसके पास तो है नहीं। एक्स देखे तो हाँ, एक्स स्क्वायर है, यानी कि इसके पास 2x है और इसके पास 1x, यानी कि एक एक्स दोनों के पास कॉमन है। एक एक्स को हम लोग बाहर निकाल देंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर अब इसके पास तो एक एक्स और बचा है, तो एक्स, फिर माइनस 4, अब एक्स यहाँ आ गया। अब इसके पास आते हैं प्लस, ये प्लस और यहाँ पे प्लस आ गया। अब इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है। एक्स तो सिर्फ इसी के पास है, इसके पास है नहीं। 2 इसके पास है, 8 इसके पास है, 2 8, तो सुनने में लग रहा है ये इसका फैक्टर है, मल्टीपल है, यानी कि 2 4 जा 8, 2 के टेबल में 8 आता है, ये कट जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे 2 निकालते हैं बाहर, तो x और माइनस माइनस रहेगा, 2 4 जा 8। ये आपका सही है कि नहीं, इसे देखने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू है कि नहीं। यहाँ भी x माइनस 4, यहाँ भी x माइनस 4, यानी कि यहाँ तक सही है। अब क्या करते हैं, ये दोनों तो सेम ब्रैकेट है, यानी इसका एक लिखेंगे x माइनस 4 और एक ये ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 2। ठीक, अब आते हैं वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ये हमारा जीरोस वाला हो गया। अब हम लोग इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं वेरीफाई करने के लिए। फॉर जीरोस मतलब पहले जीरो का निकालेंगे, तो फॉर जीरोस x माइनस 4 इक्वल टू 0, में बताया था ना, जीरो मतलब जीरो आएगा इक्वल टू करके, यानी अब हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू ये वाला 0। अब x 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 4, यानी x इज इक्वल टू 4। अब ये वाला x प्लस 2 इक्वल टू 0, x 2 उधर जाएगा तो माइनस 2। ठीक है, अब आते हैं सम ऑफ जीरोस। ये आपको, ये सारा फॉर्मेट आपको याद करना पड़ेगा, ये सब में करना है, पहले फॉर जीरोस फिर सम ऑफ जीरोस। ये आप एक दो क्वेश्चन करेंगे ना तो अपने आप आपको हैबिट हो जाएगा। सम ऑफ जीरो यानी कि ये दोनों जीरो आ गया, अब इन दोनों को सम यानी कि प्लस करना है, तो 4 प्लस, अब ये माइनस 2 ब्रैकेट में जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। अब हाँ, यहाँ पे मैंने 1 क्यों लिखा, यहाँ पे माइनस माइनस 2 क्यों लिखा? इसको क्या करना है, हम लोग को ये वाला इसको वेरीफाई करना था। हाँ, तो ये माइनस 2 है, तो यहाँ हम लोग को इसको माइनस 2 बनाना होगा, लेकिन ये हम लोग का प्लस 2 भी है, तो ऐसा लिखना है, इसकी तरह लिख देते हैं, माइनस 2 यहाँ पे है और ये वाला माइनस माइनस माइनस, यानी कि पॉजिटिव भी हो जाएगा नेगेटिव भी हो जाएगा। बाई 1 हम लोग क्यों किए? क्योंकि हम लोग को क्या बताना है, जीरो और कोएफिशिएंट का रिलेशन बताना है। कोएफिशिएंट ऑफ, तो दोबारा ऑफ हो गया है, तो माइनस 2 क्या है, किसका कोएफिशिएंट है? x का, तो हम ले देंगे कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है? माइनस 2। अब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है? 1। ठीक है, यानी कि ये हो गया कि यहाँ तक सही है हम लोग का।
इसी क्वेश्चन को हम लोग को वेरीफाई करना था, यहाँ तक हो गया। अब दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये आपको इसी सीक्वेंस में याद करना होगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि जो आया है वैल्यू 4 और 2, अब इसका प्रोडक्ट करें यानी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -8। अब हम लोग -8/1 लिख देंगे। -8 क्या है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मतलब ये वाला जिसके पास कोई भी अल्फाबेट नहीं है, ए बी सी डी ई एफ जी कुछ नहीं है, ये अकेला यानी कि कांस्टेंट है। तो प्रूफ हो गया कि हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। अब ये 1 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये है ना एक्स स्क्वायर का 1, यानी कि ये प्रूव हो, ये हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, समझ में आया क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, समझने से बेहतर है बस यही क्वेश्चन आपको समझ में अगर आ गया हो तो इसी सीक्वेंस में सारा क्वेश्चन करना है। अच्छा चलिए ठीक है, और क्लियर करने के लिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 4s² - 4s + 1। अब वही करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 1 = 4। अब ये 4 किसका किसका होता है, या तो 4 × 1 या तो 2 × 2, यही होता है ना। अब मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर भी 4 आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करने में 4 आ रहा है और प्लस करने पर भी 4 आएगा, आएगा ना। ये अब साइन तो माइनस है, यानी कि हम दोनों को साइन माइनस रखना होगा, यानी 4s इस पर ये उतर जाएगा और ये वाला -2s और ये +1 भी उतर जाएगा। ठीक, माइनस माइनस क्यों किए हम लोग, ताकि इसको प्लस करके यहाँ पे 4 भी तो लाना है। अब फिर से वही 2 दोस्त और ये 2 दोस्त। अब इन दोनों दोस्तों के पास क्या क्या कॉमन है, एक तो s कॉमन है और एक ये 2 के टेबल में 4 आता है, तो 2 भी बाहर आ जाएगा यानी कि 2s। अब यहाँ पे 2 2 जा 4 तो 2 और एक s बचा है तो s। अब यहाँ पे तो 2s 1 जा 2s, यहाँ पे 1 बचा। अब माइनस यहाँ पे 1 बाहर आएगा, बस ये 2s अंदर जाएगा और ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 1 1 जा 1। अब एक ब्रैकेट में 2s - 1, एक ब्रैकेट में 2s - 1, दोनों सेम आ गया। अब फिर वही उसके बाद 4 जीरोस, ये रिलेशनशिप है, पहले जीरो को बताना है। तो जीरोस के लिए अब हम लोग क्या करेंगे भाई, फिर लिखेंगे 4 जीरोस, 2s - 1 = 0, ये भी 2s - 1 = 0। अब 2s यानी 1, 2s = 1, s = 1/2, s = 1/2। अब सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, इसमें क्या करना है ना कि आपको वेरीफाई क्या करना है कि आपको दोनों को एक बार प्लस करना है, एक बार मल्टीप्लाई करना है और इनको ये दिखाना है कि आप जो भी ये आ रहा है इसको वेरीफाई करना है कि हाँ क्वेश्चन में यही सारी चीजें हैं, क्वेश्चन कुछ बदल के नहीं दिया हुआ है, ये आपको यहाँ से वेरीफाई करना है। अब हम सबसे पहले ऐड करेंगे जीरोस को, 1/2 + 1/2। अब ये 2 2 सेम है तो यहाँ पे 2 आ गया, एक एलसीएम लेके। अब 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1, 1 + 1 2/2 1। अब ये 4/4 मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में 4 लिखा हुआ है। अब या तो 2/2 लिखो 4/4 लिखो, काट के तो 1 ही आने वाला है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप लोग 6/6 लिख दो, नहीं, यहाँ पे 4/4 लिखा हुआ है सिर्फ क्वेश्चन की वजह से कि यहाँ पे क्वेश्चन में 4 4 दिया हुआ है और हम लोग को प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है, यहाँ पे हम लोग 4/4 लिख दिए हैं। अब यहाँ हम लोग सबसे पहले, आप पहले ये जरूर लिख लीजिएगा ताकि आपको ये लिखने में इजी रहेगा क्वेश्चन में देख के। सबसे पहले आप लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ s, फिर कोएफिशिएंट ऑफ s²। तो कोएफिशिएंट ऑफ s क्या है, देखिए क्या है, -4 है ना। हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, -4, सही है। अब कोएफिशिएंट ऑफ s² क्या है, 4, तो यहाँ पे है 4। समझ आ गया। अब लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि 1/2 × 1/2 1/4। अब हम लोग ऊपर क्या रहेगा, कांस्टेंट टर्म, अब कोएफिशिएंट ऑफ s²। अब देखिए कांस्टेंट टर्म हमारा 1 है, तो हाँ 1 तो है। अब कोएफिशिएंट ऑफ s² 4 है, हाँ कोएफिशिएंट ऑफ s² 4 तो है, यानी कि हेंस प्रूव्ड या फिर वेरीफाइड, यहाँ पे आप लिख दीजिए हेंस वेरीफाइड। समझ आ गया, नहीं समझ आया तो एक बार और वीडियो देख लीजिए और इसको प्रैक्टिस करिए। कुछ नहीं करना है, बस जहाँ अगर आपको प्रैक्टिस करना है ना, अगर नहीं समझ में आया तो बस जहां जहां मैंने जो जो किया है आप वही सेम सेम देख के बस उतारते जाइए। बस ये नंबर है इसको ध्यान देते जाइए, बाकी उतारते जाइए, सब हो जाएगा। पहले सम ऑफ जीरो फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सब हो जाएगा, बहुत इजी।
अब इसी क्वेश्चन में एक और है। अब तक तो नॉर्मल था, ऐसे 3 आ रहा था, अब 2 आ गए, इसलिए उसको टाइप 2 मान लिए। अब इसमें क्या है, 4u² प्लस 8u। ठीक है, इसमें भी कुछ वैसा नहीं है। आप देखें तो वही है कि ये दोनों दोस्त हैं। देखना है सबसे पहले कि इन दोनों दोस्त के पास क्या क्या कॉमन है, तो u कॉमन है और 4 के टेबल में 8 आ रहा है तो 4 कॉमन हो गया, यानी कि 4u यहाँ से निकला। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही u बचा क्योंकि 4 तो यहाँ पे आ गया है, एक u भी आ गया है, तो u प्लस अब 4 2 जा 8, अब यहाँ पे 2 आ गया। अब 4 zeros 4u ब्रैकेट में u प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 4u इक्वल टू 0 और ये u प्लस 2 इक्वल टू 0। u का वैल्यू 4 यहाँ से आएगा तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 0 0। अब यहाँ पे 2 चला गया तो -2। अब आएगा सम ऑफ जीरोस, वही पुराना वाला तरीका, बस यही जो थोड़ा सा वो था ये इतना, बाकी फिर वही का। पहले प्लस करेंगे, 0 प्लस -2 का -2 आएगा। अब ये हमने -8/4 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन है। इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, इसको हटा दीजिए अभी, कि हमने इसको भूल जाइए कि हमने कुछ लिखा है। -2 आ गया। अब इसके बाद डायरेक्ट ये लिख दीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ u और कोएफिशिएंट ऑफ u², जैसे हम लोग यहाँ पे किए थे, यहाँ पे था ना माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x कोएफिशिएंट ऑफ x², वैसे ही माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u², सॉरी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u फिर कोएफिशिएंट ऑफ u²। अब देखिए u का कोएफिशिएंट क्या है, 8, माइनस लगा हुआ है तो -8 आ गया। अब u² का कोएफिशिएंट क्या है तो बताइए, 4, यहाँ पे 4 आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, 0 मल्टीप्लाई 2 0 ही आएगा। अब वही जो हम लोग हमेशा कह रहे थे, कांस्टेंट टर्म ऑफ और कोएफिशिएंट ऑफ s², तो पहले कांस्टेंट टर्म फिर कोएफिशिएंट ऑफ u², तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या कुछ भी दिया हुआ है नहीं, यानी हम लोग उसको 0 मान लेंगे, और कोएफिशिएंट ऑफ u² क्या है 4, यानी कि 0/4 हो जाएगा। कुछ भी हार्ड नहीं है, आप एक बार फिर से वीडियो देखिए, नहीं समझ में आया तो फिर कमेंट करिए, बताइए, फिर दोबारा समझा दिया जाएगा इस चीज को। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, t² -15। ये थोड़ा सा टिपिकल है देखने में, बस ऐसे है नहीं। अब यहाँ पे कुछ तो है नहीं, दोनों दोस्त के पास सब कुछ अलग अलग है, किसी के पास कुछ भी सेम नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट आ जाएंगे 4 zeros। t² -15 इक्वल टू 0, t² 15 वहां गया, माइनस था यहाँ पे प्लस हो गया। अब t इक्वल टू स्क्वायर, यहाँ जान के क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा स्क्वायर, इसके ऊपर का। अब ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है, तो एक बार हम लोग t का √15 लिख देंगे, मतलब ये रूट में आ जाएगा, और एक बार t का ये -√15 लिख देंगे, क्योंकि ये हो सकता है इसका वैल्यू प्लस में भी आए माइनस में भी आए, क्या ठीक है। अब उसके बाद फिर वही सम ऑफ जीरोस, ये दोनों जीरोस यानी √15 प्लस -√15। अब प्लस माइनस माइनस √15 माइनस √15 0, यहीं पे हो गया। अब जब हम लोग रटे थे, ये था ना माइनस, यहाँ पे माइनस था, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ t और कोएफिशिएंट ऑफ t², तो कोएफिशिएंट ऑफ t क्या है, कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो 0। कोएफिशिएंट ऑफ t² क्या है 1, फिर अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो √15 इंटू -√15। अब रूट का जब मल्टीप्लाई होता है तो सिर्फ एक बाहर आता है -15, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, सिर्फ 15 बाहर आएगा और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो 15। हमेशा याद रखिएगा, कुछ भी हो, किसी भी दो रूट का अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो सिर्फ एक वैल्यू, वही उसी जो सेम रहेगा उसका एक वैल्यू बाहर आएगा, और साइन माइनस दिया है तो माइनस लग जाएगा। अब कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ t², ये हमेशा आपको याद रखना है, ये t² जहाँ पे ये है ना, मतलब किसी में x² रहेगा, किसी में u² रहेगा, तो किसी को u²। ठीक है, t² कांस्टेंट टर्म, ये हमेशा लिखना है। कांस्टेंट टर्म जिसके पास कोई अल्फाबेट नहीं है, मतलब 15, भाई -15, माइनस दिया हुआ है तो -15। अब कोएफिशिएंट ऑफ t² क्या है 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, यहाँ पे 1 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इस वाले में कुछ था नहीं प्रैक्टिस करने के लिए, आप ये काम कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन को फिर से आप ट्राई करके मुझे भेज सकते हैं इसका आंसर, कि आपको आया कि नहीं आया, समझ में क्या हुआ, आप सब बता दीजिएगा मैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। वही सेम चीज दोबारा करना है, बस यहाँ पे क्या था ना कि हम लोग को सम निकालना था और प्रोडक्ट निकालना था।
यहाँ पे हम लोग को निकाल के दे चुका है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को सम दे चुका है, प्रोडक्ट दे चुका है, यानी कि जो हम लोग यहाँ पे निकाल रहे थे वो हम लोग को इसका फाइनल आंसर दे चुका है। अब हम लोग को बस क्या पता करना है कि हम लोग को उससे अब पॉलिनोमियल, मतलब ना यहाँ पे क्या था, इस पॉलिनोमियल से हम लोग सम और प्रोडक्ट निकाल रहे थे। अब यहाँ पे क्या है कि सम प्रोडक्ट दिया हुआ है, उससे हम लोग को पॉलिनोमियल निकालना है। सिर्फ एक फॉर्मूला आपको बताएंगे हम, इजी सा है, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, 1/4 और -1, यानी 1/4 जो है वो सम है, -1 जो है वो उसका प्रोडक्ट है। हमेशा पहले वाला सम है, दूसरा वाला प्रोडक्ट है, ठीक है। अब हम लोग को मानना होगा कि लेट द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल अल्फा एंड बीटा, ये ए और बी नहीं है, अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है। ए बी भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अल्फा बीटा पढ़िएगा, फॉर्मूला में अल्फा बीटा है। देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4, यानी कि सम की बात हो रही है, यानी कि एक जब किसी का जब ऐड किया गया तो क्या आया 1/4, और किसी दो नंबर का जब मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया -1। वही सम, इसका सम हुआ और इसका प्रोडक्ट हुआ, तो सम किसका हुआ, अल्फा और बीटा, यानी इसकी जगह पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है, ये एक्स स्क्वायर हमेशा आपको याद रखना है, हमेशा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, ये एक्स है, एक्स प्लस अल्फा और बीटा, यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। फिर से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद, ये एक्स, फिर प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, मतलब एक बार ये और एक बार ये, इन दोनों को जोड़ने के लिए प्लस है, और ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है। ये बस फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला के हिसाब से वैल्यू पुट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या है, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या है 1/4, तो 1/4, एक्स यहाँ पे है तो एक्स यहाँ पे आ गया, प्लस यहाँ पे है प्लस यहाँ पे आ गया। अब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, यानी अल्फा बीटा की जगह पे क्या है -1, तो यहाँ पे -1 आ गया। अब ये प्लस माइनस दोनों साथ में आया है, तो वही एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस माइनस माइनस, ये पे हो गया -1, बस हो गया ये सॉल्व, इजी था ना। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे, √2 1/3, यानी कि ये क्या है सम, ये क्या है प्रोडक्ट। अब वही लेट द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल अल्फा और बीटा, अब अल्फा और बीटा क्या है √2, और ये अल्फा प्लस बीटा क्या है √2, अल्फा बीटा क्या है 1/3, यानी इसका सम क्या है √2, प्रोडक्ट क्या है 1/3। फिर वही फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, ये माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे √2x, और फिर ये प्लस और अल्फा बीटा की जगह 1/3, फिर वही एक्स स्क्वायर, अब इसकी जगह पे जो था अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या है √2x प्लस अल्फा बीटा की जगह क्या है 1/3, हो गया सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 6, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, बाकी सब आपको प्रैक्टिस मैंने दे दिया है, ये थोड़ा सा अलग था, सबसे सिंपल है लेकिन ये वाला 4 और 1। तो लेट द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है सम में 4, गुड, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा प्रोडक्ट क्या है 1, गुड। अब वही फॉर्मूला, अब तक ये आपको याद हो जाना चाहिए एकदम, अभी आप खुद से बताएंगे कि कैसे क्या हुआ है, ठीक है। अब ये प्रैक्टिस करके मुझे जल्द से जल्द भेजिए। हो गया आपका चैप्टर 2 भी खत्म, अब कल हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे।